ठीक है, तो याद हो गया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सवाल को लगाने के टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। आपके चैप्टरों में क्या क्या है? प्रतिस्थापन है, विलोपन है। वज्रगण विधि आपके पहले के बच्चे जो कोर्स में था तब पढ़ा करते थे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल को लगाने के 2 विधियों में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि में एक विधि का हेडिंग डालिए, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि अंग्रेजी में कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रश्न लिख रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख करके एकदम शांत हो जाएंगे। प्रश्न को हमारे साथ उतार सकते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण लिखे हैं x प्लस 8y बराबर 19 और दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस 11y बराबर 28। ठीक है, अब देखिए, हम तो चाहेंगे कि हम एक प्रश्न लगाएं, दूसरा प्रश्न कम से कम बच्चे लगा दें। हम चाहेंगे ये, तो एकदम ध्यान से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। कुछ और भी उठपटांग हरकतें हो तो उसको तत्काल अस्थायी रूप से रोकिए और पढ़िए। न मन लग रहा हो तो कहीं और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बच्चे इधर 4 बच्चे उधर रहेंगे, लेकिन कम से कम बढ़िया से पढ़ने वाले रहेंगे। हम उम्मीद जताते हैं कि आपके अम्मी अब्बू पापा यहाँ पे बड़ा बढ़िया से खाना वाना खिला करके भेजे होंगे पढ़ने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 8y बराबर 19 है, 2x प्लस 11y बराबर 28 है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब चल इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। समीकरण नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समय लगता है, लेकिन आप डैश 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 करके 1 लिख देंगे तो वो जांच करने वाला या फिर जांच करने वाली, जो कुछ भी पढ़ाने वाले जो कुछ भी लोग होते हैं, वो जान जाएंगे कि लड़का समीकरण नंबर 1 लिखा है, क्योंकि वो भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हर बार प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं, कहते हैं कि समीकरण नंबर 1 से
ऐसे। समीकरण नंबर 1 से क्या मुराद है? हम समीकरण नंबर 1 से यक्स का मान निकालने जा रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से क्या करने जा रहे हैं? गौरतलब है कि यक्स का मान निकाला कैसे जाएगा। और एक बात और है, देखिए श्रृंखला एकदम कतार से चल रहा है, ये थोड़ा सा इधर हो सकता है। यक्स प्लस 8y बराबर 19 लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 ये है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, यक्स का मान निकालना है तो यक्स के साथ जुड़े हुए लोगों को उधर भेज देते हैं, आगे जगह खाली है। तो यक्स के साथ कौन जुड़ा है? 8y। यक्स के साथ कौन जुड़ा है? 8y को उधर भेजिए। पहले 19 लिखा जाता है, 8y जाता है तो -8y हो जाता है। ये बात जिसको समझ में न आई हो मेरे भाई, आप तत्काल पूछिए कि सर जी समझ में नहीं आया, हम तत्काल मिटा करके दोबारा बोल देंगे। ऐसा हमको लगता है कि आप पूछेंगे नहीं, हमने मिटा दिया। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से ये मुराद है कि हम समीकरण नंबर 1 में यक्स का मान निकालने जा रहे हैं। कैसे? हम पहले समीकरण को बड़ा आराम से लिखते हैं और कहते हैं कि यक्स का मान निकालना है तो तुम इधर क्या कर रहे हो? किसको कहते हैं? कुछ और रहता है तो हम उसको कहेंगे तुम उधर जाओ, वो कहेगा ठीक है भाई उधर भेजो। तो उधर भेजने के लिए पहले बराबर लगाएंगे, जो पहले वाले घर में बैठा है उस सदस्य को तो बैठने देंगे, ये भी जाकर के मेहमान की तरह उसके बगल में बैठा है, चूंकि मेहमान है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, प्लस है तो माइनस लेके जाएगा। असली में नहीं लेके जाता, ये बोलने कहने का एक तरीका, आप असली में कुछ मत सोच लीजिएगा। तो अब ये समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2 था, एक और समीकरण बन गया समीकरण नंबर। अब इसमें अगर हम पूछेंगे या फिर कोई और पूछेगा कि बाबू बताओ यक्स का मान कितना है, तो आप कहेंगे 19 माइनस 8y। यक्स का मान कितना है? कहते हैं कि यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। यक्स का मान कहां रखते हैं? ठीक है, कहते हैं यक्स का मान समीकरण 2 में, थोड़ा हिंदी आता है, 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका भी हैबिट हो जाएगा। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर बड़ा दिलचस्प वाक्य है। यक्स का मान कितना है? 19 माइनस 8y किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2। बड़ा बढ़िया वाक्य है। अब इस x की जगह पे आप ये 19 माइनस 8y को यक्स की जगह पे समीकरण नंबर 2 यहां दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इस यक्स को रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसको रिटायर कर देंगे, छुट्टी पे कर देंगे और इसकी जगह पे इसको ला करके उठा के यहीं पे एडजस्ट कर देंगे। कैसे? ये देखिए, समीकरण नंबर 2 पे ध्यान देना है। पहले 2 लिखा है, 2 लिख देते हैं, उसके बगल में क्या है? तो इसकी जगह पे आपको ये लिखना है, क्या लिखना है? 19 माइनस, हमेशा ध्यान रखेंगे कोष्टक में लिखेंगे 19 माइनस 8y, जो कहा जाए उसका पालन किया जाए। जब हम कहते हैं कोष्टक में लिखना है तो आप सोचिए कुछ वजह होगा तभी बोले, वरना नहीं बोलते। 19 माइनस 8y को इसका मान यहाँ पे रखें, कल्पना करेंगे कि ये वहां चला गया, बाकी लोगों को चुपचाप उतारेंगे, प्लस 11y बराबर 20 हो गया। इसको लगा दीजिए, अभी आपका आंसर तैयार है। पहले क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालेंगे? यक्स का मान निकालने के बाद इसे समीकरण नंबर 3 बना देंगे। समीकरण नंबर 3 बन जाने के बाद कुछ हिंदी में कह देंगे, क्या कह देंगे? कह देंगे ए भाई यक्स का मान समीकरण नंबर, फिर इसको देखेंगे, इस एक्स की जगह पे जो मान निकाले उसको उठा करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे। कोष्टकों को तोड़ने की जब बारी आएगी तो बच्चे बहुत आराम से तोड़ते हैं। 2 का गुणा 19 में करिए। अच्छा ठीक है, यहां से लिखिए, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। 2 का गुणा 8 में करिए, प्लस 11y बराबर 28, बहुत बढ़िया, 38। अब माइनस 16y प्लस 11y, देखिए हमेशा फिर बोल दे रहे हैं, एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा घटाते हैं और बड़े वाले अंक के बगल का निशान लगाते हैं, यानी कि माइनस लगाएंगे, 16 में से 11 घटाएंगे, बराबर 28। किसका मान निकालना इसमें से? y का मान निकालना। तो इसको कहेंगे तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हैं एडजस्टमेंट। हमको जब यक्स का मान निकालना तो इससे बोल रहे हैं, इसका मान निकालना तो इससे बोल रहे हैं, जो उसके साथ में अटैच होगा उसको वहां से हटा देंगे और जिसको बोलेंगे तुम उधर जाओ। जाएगा कैसे? ये देखिए, पहले -5y को लिखिएगा, बराबर करके 28 को, जो पहले वाले घर में उसको नहीं भगाना, सदस्य को नहीं भगाना है, मेहमान को बुलाना है। -38 क्यों हुआ है?
क्योंकि प्लस था उधर गया माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है। -5y बराबर 1 प्लस हो 1 माइनस हो तो हमेशा घटाएंगे और बड़े वाले अंक के बगल का निशान लगाएंगे। 38 में से 28 घटाएंगे तो 10 आता है। बड़े वाले के बगल माइनस हो तो ये भी माइनस। क्या आप जानते हैं माइनस से माइनस कट जाता है। अच्छा है। y का मान निकालना है तो 5 गुणे में चूंकि है जाता है तो 10 के नीचे चुपचाप जाके बैठ जाता है। भाग वाग देंगे तो 2 आ जाता है। रुके रहिएगा। ये y का मान आ गया है। प्रतिस्थापन विधि में कुल मिला जुला के आपको x का मान y का मान ही ज्ञात करना है। हमारे पास 90% काम आ गया है, खत्म हो गया है। y का मान कितना आ गया। 2। अब केवल x का मान निकालना। क्या ये x का मान मुकम्मल है। नहीं। x का मान ये मुकम्मल नहीं, मुकम्मल पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अभी ये अधूरा है। पूरा कब होगा जब इस y की जगह पे y का मान बैठेगा। तो y का मान कितना आया है। कहते हैं कि y का मान तो आ गया है, x का मान हल्का हल्का मतलब पूरा है, पूरा नहीं पूरा है। y की जगह पे इस 2 को बैठाइए, घटा दीजिए, आंसर कहेंगे y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, या फिर y का मान समीकरण 3 में कह सकते हैं। y बराबर 2 समीकरण 3 में, इस हिंदी के कहने के कई तरीके होंगे, रटिएगा नहीं कि जो हम लिखेंगे वही रखने पर। y बराबर 2 अब इसमें रखिए, कहाँ लिखेंगे y बराबर 2, यहाँ पे पहले पूरे लोगों को उतारते आएंगे। x बराबर 19 माइनस 8 गुणे, आपको ये तो सही समझ में आ गया। y बराबर 2 लिखिए ऐसे। क्लास में पढ़ाते हैं, 1-2 साल पहले पढ़ा रहे थे, हमने कहा y का मान 2 रखिए हैं, तो y की जगह पे 2 रखना था। हो गया। ऐसे भी होता है। तो चूंकि हम इसलिए भी यहाँ पे टोका टोकी किए हैं ताकि उन बच्चों में से जो एक बच्चा था उसमें से इसमें से कोई बच्चा न आ जाए। तो 82 सोचा जा सकता है y बराबर 2 82 में, तो गलती हो जाता है। तो गुणे का निशान लगा करके 2 19 माइनस 8 दूनी घटाइए। अब आपका x का मान y का मान मुकम्मल मुकम्मल दिख रहा है। उतारिए। एकदम श्रृंखला वाइज चलना चाहिए। अगर 3 क्वेश्चन भी लगा देते हैं तब भी समझ लीजिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिए तो सुंदर राइटिंग के साथ।
दूसरा प्रश्न उतर चुका है। दूसरा प्रश्न में कुछ करिए न करिए, कम से कम समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 तक मानिए, पता तो चले मानने आ गया है। अगर उतना हो जाए तो फिर समीकरण 1 से यक्स का मान जो पूरा पूरा नहीं निकल पा रहा उतना निकाल दीजिए। समीकरण नंबर 1 से यक्स का मान निकाल करके समीकरण 3 बना दीजिए, उतना तक आपका काम है बस, उसके आगे मत करिए। और इस पे विचार करेंगे तभी निकल पाता, आपको विचार करना ही पड़ेगा। और निकल जाएगा अगर यक्स का मान तो उसको उठा करके समीकरण नंबर 2 में भी रखिए। हाँ लिखो, भरो, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखो। कोई और दिखाएगा आंसर तक कोई, या फिर कोई इतना बता दे y का मान कितना आया है। ठीक, अभी और काम करने लायक है, छोड़ दीजिए, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी नया नया इस चीज में आप क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, और एक बार ध्यान देंगे। इसके बाद एक प्रश्न और हमारी जिम्मेदारी में अभी है, दूसरा प्रश्न अभी बता रहे हैं। हाँ देखिए, अगर आप लगाने में इच्छुक है, लगा रहे हैं और सही क्रम में चल रहे हैं तो लगाते रहिए, नहीं तो आपको समझना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। पहले जो कुछ भी आपको समीकरण दिख रहा है, अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं, उसको 1 और 2 मान लीजिए। ठीक है, 1 और 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालेंगे, यक्स का। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 लिखिए, क्या है, 3x माइनस 7y बराबर, किसका मान निकालना है, यक्स का। 3x बराबर 7y को उधर भेजिए, 1 प्लस, इसके बाद अधिकांश बच्चे गलती कर दिए हैं, एक मिनट, ठीक है, अधिकांश बच्चे गलती कर दिए। ये किसका मान है, नहीं x का मान नहीं है, ये 3x का मान है। ये किसका मान है, और मान निकालना किसका है, तो यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स का मान निकालने के लिए 3 को भी भेजना पड़ता है। यक्स बराबर, धैर्य बना के रखा जाता है हिम्मत के साथ, कि कभी कठिन सवाल भी आ जाए तो उसको भी समझ लेंगे, ऐसा हिम्मत रखा जाता है। फिर यक्स की जगह पे 3 था, इसको भी भेजे। अब यक्स का मान कितना है, 1 प्लस 7y अपान 3। आपको एक और अगर तरीका बताएं, अगर आप सोच पा रहे हो तो आपको किसी और नजर से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, देखें आप समझ पाते हैं कि नहीं। हम कल्पना करते हैं, इसको मिटा दें, आपको आसान विधि बताते हैं। जैसे यक्स का मान कठिन आ गया है, ये मतलब हकीकत मायने में अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं तो ये कठिन आपके लिए है। आपको कुछ एक बात और समझाते हैं। हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद हमको पता चलता है यार कि अगर समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट आ रहा है। बच्चे ऐसे हाई स्कूल के सोचते हैं,
फिर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम ये मान समीकरण नंबर 2 से x का निकाल दें तो कितना आएगा। बच्चे कल्पना करते हैं, कहते हैं x का मान इसमें लग रहा है -1 + y आएगा, जो कि आसान है इसके मुकाबले में। क्या आप समझ पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को चूंकि हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल रहे हैं, तो आप आदी हो चुके होंगे इस बात को सीखने के लिए कि हर बार समीकरण 1 से ही निकाला जाएगा, बल्कि ये गलत है। आप चाहें तो x का मान समीकरण नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जैसे पिछला क्वेश्चन हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल दिए, तो चूंकि आपका हाथ समीकरण नंबर 1 से ही x का मान निकालने के लिए आदी हो गया है, हैबिट हो गया है, तो आप समीकरण नंबर 1 से निकाले तो ये कठिन आ गया। आप वापस जाइए, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं कि बच्चों की समीकरण नंबर 1 से अगर x का मान कठिन आ जाए तो समीकरण नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं। एक बार इसको चेक करिए। कहेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्या है समीकरण नंबर 2? x का मान निकालिए। समझ पा रहे हैं? जो x का मान समीकरण 1 से कठिन आ रहा था, बटा बटा आ रहा था, अब समीकरण नंबर 2 से x का मान आसान आ गया है। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो डाइवर्ट है, इसमें से निकालेंगे तो ये मान उसमें रखेंगे, उसमें से मान निकालेंगे तो ये ना हो कि इसमें से मान निकाले इसी में रख दिए, ये कोई बात नहीं हुआ। समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाले, तो अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे कि 1 में? 1 में। कहेंगे ये तो कितना हो गया समीकरण नंबर, देखिए भूल रहे थे, अरे x का मान समीकरण किस में रखने पर, क्यों 1 में रखे हैं? क्योंकि जो मान निकला है वो समीकरण नंबर 2 से निकला है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब कितना आसानी से आ जाएगा। x का मान कितना है? y प्लस -1 + y। ये कहां जाकर बैठेगा? कल्पना करिए, ये यहां बैठ रहा है, पहले 3 है, कोष्टक में क्या रहेगा? -1 + y -7y बराबर 1। बहुत बढ़िया है, कितना ध्यान से देख रहे हो भाई तुम लोग। देखो कोष्टकों को ब्रेक करिए, 3 का गुणा -1 में करिए -3, माइनस प्लस 3 का गुणा y में करिए 3y -7y बराबर -3 लिख दीजिए, 7 में से 3 घटाइए 4y बराबर 1। इसको उधर भेजिए, -4y बराबर 1 + 3। बोलिए क्या लिखेंगे? -4y बराबर 3 और 1 y का मान निकालना है, तो 4 के नीचे -4 को भेज दीजिए, कट बट जाएगा तो y का मान -1 आ जाएगा। उस विधि से भी y का मान -1 आया होगा, आया है? ठीक है, ये आसान दिख रहा है, कम से कम हमको लगा बता दें। अब दूसरा, y का मान निकल जाने के बाद क्या हमारा काम पूरा हो गया है? x का मान जो एक अधूरा था, हल्का हल्का बस पूरा है, उसको हम पूरा करेंगे। इस y की जगह पे क्या लिखेंगे? लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। जैसे कि आपको अपने शादी के कार्ड घर पे बुलाना, तो क्या करते हैं? पहले कार्ड छपवाते हैं, ये करते, फिर देते हैं कार्ड, उसके हिसाब से आप आते हैं, पैसा वैसा लेके आते हैं। तो ऐसे नहीं y का मान -1 जाके खा लेंगे, नहीं, पहले शादी कार्ड दीजिए उसको, कहिए कि y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। y का मान -1 यहां रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर -1, और y की जगह पे क्या लिखेंगे? -1। x बराबर -1 हम कुछ बच्चे 0 समझ रहे थे। अब y का मान कितना आ गया है? x का मान -2, y का मान उतना ही आया है, उतना ही आएगा। हमको लगा कि ये बता दें, जब कभी समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना कठिन दिखने लग जाए, समीकरण 2 पे अप्लाई कर दीजिएगा। उतारिए, कहाँ लगाइए? ठीक है 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 ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया, ये भी तरीका अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 तक प्रश्न बताना। कम से कम हम अपना दायित्व समझते हैं। एक में नहीं आएगा बच्चे को दूसरा सिखा देंगे, दूसरे में नहीं आएगा तीसरा वाला सीख लेगा। बहुत ज्यादा खींच बात के 4 तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो हम अपनी गलती मान करके वही स्वीकार कर लेते, भैया अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। अब इसमें बच्चों का संख्या बढ़ जाए लगाने का। x माइनस 2y बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर -7। समीकरण नंबर 1 मानिए, समीकरण नंबर 2 मानिए, समीकरण नंबर 1 या फिर 2 से x का मान निकालिए, समीकरण नंबर 2 या फिर 1 में रखिए, मानों को निकाल करके आगे बढ़िए। ठीक, 10 मिनट उधर निकल गया है ना। अभी भी ज्यादातर बच्चे, जो बच्चे लगा ना पा रहे हो, थोड़ा सा सीरियस रहें। जैसे कि आप उन बच्चों के साथ हंस खेल रहे हैं जो बच्चे लगा ले रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। लगा लेने वालों में, न लगाने वालों में जमीन आसमान का अंतर हो जा रहा है। सोचिए कि वो आखिर कैसे कैसे समझ रहे हैं कि उनको आ गया है। आप बगल वाले से देख करके छापने का किसी भी हद तक प्रयास न करिए। हम आपसे कह रहे हैं कि एक एक लाइन आप पूछेंगे, एक एक लाइन रुक रुक के बता देंगे। एक बार और तीसरा प्रश्न तक कम से कम हमारी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को बताए, बात न करिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये क्या हो गया समीकरण नंबर। किसमें से x का मान निकालना ज्यादा आसान है? अब मत बता, छोड़ दो। किसमें से x का मान निकालना ज्यादा आसान है? समीकरण नंबर 1 से। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से हो गया। समीकरण नंबर 1 को लिखिए। जहां जहां आपका मिस्टेक हो रहा है वहां वहां पे ध्यान दे ज्यादा देना है, बाकी जगह पे हल्का ध्यान देना है। पक्षांतर करेंगे। x बराबर 3 + 2y। लड़कों में एक बच्चा ऐसा था जो -2y को उधर भेज के -2y ही लिख रहा है। हम भाई कह रहे हैं बराबर के उधर जाएगा, निशान बदल दीजिए, वो नहीं बदल रहा है। हम कह रहे हैं बदलो भाई, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 3 + 2y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 3 + 2y। समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में। क्या कहेंगे, बोलिए। अच्छा ठीक है, x का मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में क्यों नहीं रख रहे हैं, वजह बताइए। चलिए कम से कम समझ में आ रहा है, वरना हम ही लगाएं हम ही समझे, अच्छा नहीं लगता। दोबारा, x का मान समीकरण नंबर जब 2 में रखेंगे तो इस x की जगह पे यहाँ पे 3 + 2y बैठेगा, बाकी लोग वैसे ही रहेंगे। 3 कोष्टक में 3 + 2y - 2y बराबर माइनस, कोष्टकों को ब्रेक करिए। 3 त्रिका 3 दूनी, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, कोष्टक यहां तक था। 6 में से 2 घटाएंगे, 4y बराबर -7।
4y बराबर -7, 9 उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हमको रुक करके हमें लग रहा है फिर समझाना पड़ेगा। बच्चे इसको घटा करके -2 लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे भाई कि माइनस माइनस को जोड़िए, माइनस माइनस को जोड़िए। पहले उधर का लिख लीजिए, 4y बराबर -9 -7 -16 रुपया, y बराबर -16/4, y बराबर क्या हम पूरा काम कर लिए? ये हो गया हमारा कम से कम 90-95%। y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब मसला क्या है, जब आप लोगों का लग जा रहा है तो अब आप लोग फ्री हो जा रहे हैं, अब हमको अकेले बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए शांत रहिए जो बच्चे अभी तक सीख नहीं पाए हैं। y बराबर -4 रखिए, y का मान -4 रखिए, क्या लिखेंगे? x बराबर 3 + 2 गुणे -4। कई बच्चे कोष्टक नहीं लगाए हैं। 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, उतार लीजिए। कम से कम 3 प्रश्न हमारा दायित्व है और 3 होमवर्क भी देंगे। ये अगर उतर गया हो तो होमवर्क हम यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना? इधर देखो, नहीं ये जो बोले हैं बहुत कम बच्चे समझे होंगे। जैसे अरे छोड़ दीजिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 7x -4y बराबर 3, x + 2y बराबर। बहुत बढ़िया है। हम शाम को बुला करके पढ़ाना चाहते हैं, हर बार असफलता मिल रही है हमको। जहन में ये भी सवाल गूंज रहा है कि बच्चे शाम को आधा आएंगे आधा नहीं आएंगे का प्रश्न हमारे दिमाग में तैर रहा है, सच में कसम से। और दूसरा ये है कि बच्चों अगर आ भी गए तो इस धूप में बैठाएंगे कैसे? एक चट्टी था हमारा, वो भी पानी ज्यादा होने की वजह से फट गया है। अब मानेंगे नहीं, चट्टी खरीद के ला के यहीं रखे हैं। देखिए पैसे में वो नहीं, जहां जहां पैसा लगाना लगा देते हैं। पर मसला ये है कि फिर से तो ये डर है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो वीडियो बन रहा है इतना क्लीन बन रहा है, रोशनी ज्यादा हो जा रहा है।